Join the link. क्या हुआ भाई, क्या है मानस जी का? आज ज्वाइन किए इंट्राडे वाला कोर्स। लीजिए, आ गया शायद। दूसरा तरीका निकालना। ये शायद आपका है मानव हाँ जी, टर्मिनेटर। हाँ जी सर। सरनेम नहीं लिखे, सिर्फ मानव लिखे और पहले आ रहा था टर्मिनेटर, लिख दिए मानव टर्मिनेटर। अच्छा सर, वो मानव सोपती है सर पूरा नाम सर। चलेगा। और आपके पास जो इंडिकेटर है वो अभी इधर पे मैंने डाला है, बिगिनर। और ठीक है टाइम सर। फ्रेम आपका जो रहेगा वो होगा 15 मिनट। ठीक है सर। उसके अंदर आप एक चीज़ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वो है इधर सेटिंग में जाके सेशन ब्रेक्स, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। सेशन ब्रेक्स काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया मैंने, थोड़ी सी मगज लगाना पड़ेगा, दिमाग। सेटिंग, कैनवास, भाई जी कैमरा बंद कर दो आपका। स्केल, स्टेटस लाइन, इवेंट, सेशन ब्रेक्स। राइट, इवेंट में सेशन ब्रेक मिलेगा, उसको एक्टिव कर दीजिएगा। एक सेकंड सर। थिकनेस थोड़ी सी मोटा कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा। हाँ जी सर। सेटिंग में जाने का है, इवेंट पे जाने का है, सेशन ब्रेक लगाने का है। तो उससे क्या होगा कि हर डे टू डे सेपरेट हो जाएगी। अब डे टू डे सेपरेट हो गया। इंडिकेटर ऑफ कर दीजिएगा, शुरू के टाइम पे इंडिकेटर ऑफ रहेगा। आपको ये वाला टूल की इस्तेमाल करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट एंड टूल सेटअप में उसकी सेटिंग बोल दिए है। फर्स्ट जो पहला कैंडल होगा उसकी हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, पहले से ड्राइंग है मेरा कुछ, उसको उड़ाते हैं। हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, ये इस तरीके से उसकी मेजरमेंट निकाल लेने का है। अपन हाई लिए, एक लाइन छोड़ दिए, नीचे लो पॉइंट लिए, लेवल निकल जाएगी। फिर इस ब्लू लाइन को लेके फर्स्ट कैंडल के पेट पे लगाने का है। लगाने के बाद फिर इंडिकेटर को एक्टिव करने का है। अभी ये जैसे पूरा टाइम को हटा रही है तो इसको यहाँ तक डाल लेते हैं, जो कि कैंडल की टाइम है। कहाँ बोल रहा था मैं भाई? भाई जी आपका कैमरा बंद कर दो। कैमरा ऑफ कर दीजिए आप, वैसे भी किसी की शक्ल दिखता नहीं इधर। हो गया बंद? हो गया। ओके सर। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ये कितनी ले रही है, मेरे याद ज़्यादा एक्टिवेट है, गोल्ड के लिए डाला था। चलिए बाद में सही कर देंगे। फिलहाल आपके वहाँ पे एक स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन, 4 स्टेप तक आएगी। ऊपर में भी 4 स्टेप रहेगा, 1 2 3 4 यहाँ तक रहेगा। उसके ऊपर वाला लेवल ज़रूरी पड़ेगा तो डालेंगे, नहीं ज़रूरी होता है। इंट्राडे के अंदर 4 स्टेप तक नीचे गया या फिर 4 स्टेप तक ऊपर गया, चलो मस्त है, उससे ज़्यादा अपने को चाहिए नहीं। तो मोटा मोटा ये समझने का है, मंडे के दिन सेशन ब्रेकर्स जो है वो आपको पिछला दिन से अलग कर देगा। सेशन इधर पे ओपन हुआ है वो आपकी समझ में ये आ जाएगी, जो कि इंट्राडे इससे आता है। और फिर जैसे ये एक लेवल को तोड़ा, 23-27 को तोड़ा, तोड़ के आया तो कितनी, 1:1, 1:2, 1:3। एक दिन में 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड कभी नहीं।
500 से 1000 रुपया अपना टारगेट रहता है, वो अगर डन हो गया तो ट्रेडिंग सिस्टम ख़त्म कर देने का है। अभी यहाँ तक आपकी समझ में आया कुछ? हेलो? जी सर। फिलहाल तो आज पहला दिन है। जितने आपको वीडियोस दिए हैं उसको देख लीजिए, उसमें आपको सिचुएशन समझ में आएगा। हाँ जी। समझ में आएगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल के बारे में अपन बोल के रखे हैं कि ये मदर कैंडल है, ये उसकी बेबी बच्चे कैंडल है। एक कैंडल का 4 ही पॉइंट होता है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। क्लोजिंग जो है वो है टाइम रिलेटेड 3:15। अभी किसी दिन क्लोज ग्रीन में भी हो सकता है, किसी दिन क्लोज रेड में भी हो सकता है। अगर ग्रीन में क्लोज मारने का था तो इसके ऊपर जाने का था। अब ओपन के ऊपर रहेगा तो उसकी कलर रहेगी ग्रीन। अगर ओपन के नीचे ट्रेड मारेगा तो उसकी कलर रहेगा रेड। अब बाजार यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक आया, फिर वहाँ तक गया, फिर नीचे गई, अगला लेवल तोड़ा। अब ये जो चिड़िया है वो है स्विंग। उसके अंदर में ये जो चीज़ है ये है आपका मेजर टाइप ऑफ कैंडल। जो मेजर टाइप ऑफ कैंडल है उस वाला वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। अभी जी गेम सर। जो होगा वो लाइव मार्केट का गेम होगा और मंडे में होगा। बाजार जब लाइव होएगी तब एक्चुअल गेम होएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सेशन ब्रेकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेशन ब्रेकर यहाँ लगेगी। जी सर। तो सेशन वहां से ब्रेकर जो क्यों भाई? होगा वो यहाँ पे लगेगा। चलिए डाल देते हैं। 17 तारीख से होगा ना अपना वो कैलकुलेशन? हाँ, तो सेशन ब्रेकर जो है वो यहाँ से लगेगी। अवेलेबल उड़ गई। अभी यहाँ पे कोई भी कैंडल, चाहे गैप डाउन खुले, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, कहीं पे भी खुल सकती है, खुलने दो। फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल होएगा उसको बनने देना है, टू बी कंटिन्यू के स्टॉप करो। जैसे कि ये इधर 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 ये हिल रही है, आपको कुछ नहीं करने का है। फर्स्ट 9:15 टू 9:30 वो कैंडल क्लोज होने का है। अब वो हाई मारे, ग्रीन बने, रेड बने, फ्लैट खुले, ऊपर जाए, नीचे जाए, उसको जो करने का है करने देना है। उसकी हाई पॉइंट, लो पॉइंट एंड मिड पॉइंट, ये तीनों की मेजरमेंट निकालोगे, अपने आप से लेवल आ जाएगा, ऊपर का भी नीचे का भी। फिर अपने को रिस्क एंड रिवार्ड पे खेलने का है। क्या समझे? फिर अपने को खेलने का किस पे है? रिस्क एंड रिवार्ड पे खेलने का है। अब जैसे जैसे उसकी आगे की रेंज प्लॉट होगा, ऊपर का भी और नीचे का भी, जो लेवल्स निकल के आएंगे उसी पे वो रिएक्ट करेगा। अब देखना ये है कि वो जब तक के इसको काटेगा नहीं वो अगला उस तक जाएगा नहीं। समझे कुछ? जब तक वो नीचे काटेगा नहीं वो अगला तक आएगा नहीं। अभी ये जो पॉइंट है ये है उसकी मेन स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्डअप करने की जगह। मतलब ये कैंडल से जो चीज़ हुआ है, ये हाई एंड ये एरिया जो बन गई है ये, और उसकी मिडिल ये, उसी के ऊपर में उतनी सी एरिया से उसकी क्या बनता है? बॉडी। अगर ग्रीन बनेगी तो ऊपर जाएगा, अगर रेड बनेगा तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो वो क्या मेंटेन क्या कर रहा है? रिस्क टू रिवॉर्ड। अभी इस चीज़ से अपने समझ में क्या आएगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल थोड़ा सा समझा देती है। अब फर्स्ट कैंडल क्या हो गया? फर्स्ट कैंडल ये कैंडल, अब उसको ऊपर की साइड प्रेशर दिया, ब्रेकआउट, तो ऊपर में कितनी? तो तब आपको कितनी कितनी निकालना नहीं पड़ेगा बाई मैनुअल। अगर आप
इसको करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको खींचना पड़ेगा कि इसकी टारगेट कहाँ बनता है, एटलीस्ट 1:1 उसकी टारगेट वहाँ बनता है, मतलब इसके ऊपर इसकी 1:1 वो होता है। अब उसके नीचे 1:1 कहाँ होता है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप मैनुअल खींच रहे हो, लेकिन जैसे ही अगर आप उस टूल इस्तेमाल कर दिए तो वो शॉर्टकट हो गई, वो आपको ज़्यादा कुछ खींचने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ मेजरमेंट डालने का है और पता चल जाएगी कि 1:1 अगर उसी दिन सेम डे घुसता तो कहाँ होता। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। अभी उसी तरीके से अभी जैसे ये वाला कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी हाई ले लेते हैं एंड उसकी लो ले लेते हैं। अभी मिडिल पॉइंट अपन बोले हैं, मिड पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि इसको इसको तोड़ के फिर इसको पहुंचने का है उधर। अगर वो उधर नहीं इसको तोड़ देता है तो फिर टारगेट उसकी डाउन हो जाती है और स्विंग करना पड़ेगा आगे चल के। फिलहाल अभी तो स्विंग दिए नहीं। स्विंग क्या होता है, कैसे स्विंग बनता है, किस तरीके से स्विंग की कंफर्मेशन लेने का होता है, वैसे अभी देखिए ड्राइंग के हिसाब से अपन हाइड मारते हैं ड्राइंग, तो यहाँ पे सेशन ब्रेकर आज नहीं आया। आज नहीं आया, कब आएगा, कल आएगा। जब बाजार खुलेगा, प्री ओपन मार्केट होएगा, तब सेशन ब्रेकर लगेगी। 9:15 की प्री ओपन मार्केट गैप अप गैप डाउन कहीं पे शो करेगा, लेकिन आप शो ब्रेकर जो है सेशन ब्रेकर उसको आप अभी लगा रहे हो अपनी खुद की समझ के लिए। और काफ़ी गणित आप लगा सकते हो, कैलकुलेशंस बहुत तरीके की हो सकती है। अभी यहाँ से अगर लगा के रखे हैं तो 3:15 देखना पड़ेगा कि किधर होता है। 17 तारीख 15 यहाँ होता है, मतलब आपका नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं कि ये डिस्टेंस है पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, ये टोटल डिस्टेंस है। उसके अंदर बाजार तो ओपनिंग से चालू होता है, ऊपर में हाई एक्सिस होता है, नीचे लो एक्सिस होता है। अब पहला जो कैंडल होता है वो कैंडल क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है बॉडी, और ऊपर में ये क्या होता है, वो होता है शेडो। नीचे क्या होता है, वो होता है शेडो। तो एक्चुअली क्या होता है, प्राइस अगर कुछ इस प्रकार से गई, फिर इस प्रकार से गया और फिर नीचे घुस गई, मतलब यू टर्न लिया, तो वो एरिया क्या बन जाता है, वो बन जाता है शेडो। SHADOW शेडो, तो ये बनता है शेडो। अभी उसी चीज को आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएगी कि ये क्या बन गई, वो हाई, और हाई के इधर पे क्या बन गया, वो शेडो। कैसे बन गया, प्राइस यहाँ खुला था, खुल के ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे से ये अपनी ओपन तक उठता है, उठने के बाद ये घुसा देता है, और घुसाने के बाद इसकी जो लो है उसको ब्रेक डाउन देता है। ब्रेक डाउन देने के बाद हाई एंड लो की जितनी रिस्क टू रिवार्ड होता है, उसकी अगला स्टेज उतना ही उसकी टारगेट होता है। अब जैसे ही ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तभी आपकी एंट्री आएगी, और जैसे ही वो टच मार दिया 500,000 बन गई, आप भाग जाओ। हर रोज आने का, 500,000 कमाने का, बस इंट्राडे स्कैल्पिंग की किंग बनने का, साल के एंड पे, महीने की एंड में खुद को पीएनएल में ग्रीन दिखाने का, बस हो गई, बन गए आप अल्टीमेट ट्रेडर। समझ में आ रहा कुछ? अभी ख्याली पुलाव में आप अल्टीमेट ट्रेडर बन चुके हो, वास्तव में नहीं। वास्तव तो अभी खुला ही नहीं बाजार, इधर किधर खुला, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा कि फ्लैट खुलेगा, उसको लेके अपन लोग टेंशन मारते नहीं।
जहां मन करे, जब मन करे, जिधर मन करे खुलो। अब हाई जो है हाई पे नेवर बाई, लो जो है लो पे नेवर सेल, याद रखिएगा। हाई पे सेल ट्रेड मानने का है और लो पे बाई ट्रेड मानने का है। ये दो नियम आपको जिंदगी भर याद रखने का है। अगर इधर खुलता है फिर ऊपर भगता है और वो हाई बनता है, उधर में जिंदगी में बाई नहीं मानने का, बल्कि वहां से ऐसे उल्टा होने की इंतजार करने का है, वहां से ये शेडो बनने की इंतजार करने का है। वो जो भी बॉडी रहेगी वो तब ग्रीन दिखेगी और ग्रीन की शेडो दिखी तो वहां पे ठोकने का सेल है। बाकी अगला जो भी लेवल होएगा वो नीचे, वो आपकी टारगेट रहेगी। अब ऐसे करके नीचे अगर कहीं मिलता है, उधर जिंदगी में सेल मानने का नहीं है, उसके ऊपर में जो टारगेट लेवल रहेगी वो आपका टारगेट होगा। अभी तक थ्योरेटिकल के हिसाब से बिना लाइव मार्केट के अपन इतना ही समझा सकते हैं। बाकी आगे की समझ होने के लिए बाजार की लाइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जितने भी थ्योरी आज तक लोगों ने बनाए सारे फ्लॉप खा गई। क्यों? किसी ने लाइव मार्केट में कोई थ्योरी बनाया ही नहीं। बोलिए, समझ में आया कुछ? हेलो जी सर। जितने को भी देखते हैं अपन, सब क्या करते हैं, बाजार बंद होता है फिर ये सारे बब्बर शेर हलुम हलुम चालू करता है। लाइव मार्केट में कोई शेर है ही नहीं। तो अपन क्या बोल रहे हैं अभी कि अभी थ्योरेटिकल के हिसाब से अपन इतना ही बक सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन बक ही नहीं सकते, क्योंकि आगे चल के अपनी को थ्योरी लगाने का है तो पहला फर्स्ट मिनट 15 मिनट का पहला कैंडल चाहिए। वो कहाँ है? वो जब तक है नहीं तो उसकी हाई लो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो बाजार होएगा लाइव तभी कर सकते हैं। अब लाइव है नहीं तो आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल देने का है नहीं। अब जहाँ कहीं पे भी खुले, कोई जगह तो खुलेगी, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, कुछ तो मिलेगी। उसकी हाई एंड लो जरूर होगी, उसकी मिड पॉइंट भी होगा और अपना जो टूल एंड सेटअप है वो उसके ऊपर में और नीचे में लेवल प्लॉट कर देगा। अपन किसी एक लेवल को अगर नीचे तोड़ते हुए देखेंगे तो अगला टारगेट वो है वो समझेंगे, अगर किसी लेवल को ऊपर फाड़ता है तो अगला टारगेट वो है वही समझेंगे, जो कि बाजार दिखाएगा हम वही समझेंगे। बाजार अपने को दिखाता क्या है वो देखना का है, अब किसी की सुनने का नहीं है। अभी एनालिसिस, बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग एनालिसिस पे लगे हुए हैं कि कल क्या होगा, इधर सपोर्ट है उधर रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत कुछ दिमाग के अंदर लगा के बैठे हुए हैं। ये होती है वो होती है। थोड़े समय पहले भी मैं किसी की वीडियो देख रहा था, वो बेचारा मंथली टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड लाइन खींच के वो बोल रहा है इधर दोस्तों सपोर्ट है। अभी चलिए, नौटंकी ड्रामा अपने तो यहाँ की हो गई, निपटा दिए। अपन तो मंडे को मंडे के जैसा देखेंगे। अभी सेशन ब्रेकर जब तक नहीं हटता है तब तक अपने को बैक करने का है। अभी क्या क्या है उस गधे की भी अपन थोड़ी सी समझ लेते हैं, अपनी जो ड्राइंग है उसको उड़ा देते हैं। टाइम फ्रेम डाला हुआ है मंथली, पता नहीं कहाँ से ट्रेंड लाइन खींचा है। अपन जहाँ से लो दिख रही है यहाँ से खींचेंगे, अपन यहाँ से खींच लेते हैं ट्रेंड लाइन। अभी इधर पे अपने को तो टच होते हुए नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट टच हुआ है, ये पॉइंट डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारे ने क्या किया है, इसको ऐसे करके टच करवा चुका है, ये टच करवा दिए ऐसे। अभी वो कुछ जूम मार के भी देख रहा है, ऐसे करके जूम मारा हुआ है, ऐसे करके जूम मारा हुआ है। तो ये पॉइंट जो है ट्रेंड लाइन के बाहर आउटसाइड आ गई है, ये पॉइंट डॉट पिन पॉइंट पे है और ये इसको भी घुसा के बाहर छोड़ के रखा हुआ है।
और बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। अब इस प्रकार से कुछ लिए और खींच के बोलना चालू कर दिए कि इधर पे क्या है, इधर पे सपोर्ट है। अब लो आप बताओ, इधर सपोर्ट है, प्राइस ने बोला, प्राइस प्राइस को खुद बोलना चाहिए कि उधर मेरी सपोर्ट है, लेकिन प्राइस से बोला नहीं बोला पता नहीं, वो खुद ही पकड़ना चालू कर दिया कि इधर पे देखो दोस्तों सपोर्ट है। और पीछे से कैंडल गिनवाना चालू करती है। कैंडल गिनो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, 5 नंबर कैंडल में टच मारा। इधर से गिनो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, टच मारा। और यहाँ से भी गिनवा रही है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, 5 कैंडल। मतलब बाजार पहले अगर इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, और ये ट्रेंड लाइन है, तो बाजार इस बार सपोर्ट मिलेगी, ऊपर जाएगा। अब बोलो ये तरीका कोई सही तरीका हुआ एनालाइज करने का? ये भी कोई तरीका हुआ एनालाइज करने तुक्का का? मार रहा है। अगर ये पॉइंट मैक्सिमम अपने को देखना पड़ेगा कि बाजार के हिसाब से ये एक लो पॉइंट, ये एक लो पॉइंट, देन ये एक लो पॉइंट, वो एक लो पॉइंट। अभी किसको कनेक्ट करने से ये सीधा रहेगा? अभी अपन क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे। अपन ने इस लो को टच करवा दिए। किस लो को? इस लो को टच करवा दिए। अभी उस पॉइंट पे जाएंगे और जूम मार के देखेंगे, ऐसा नहीं कि टच हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई। अब देखिए, टच हुआ भी नहीं, अब टच हुआ। अब टच हुआ। अब जैसे बाजार इस पॉइंट पे टच किया और सपोर्ट लिया, कैंडल आया, कौन सा कैंडल आया? उस कैंडल की नीचे की शेडो ज़्यादा लंबा है। अब इधर पे सपोर्ट लिया तो इस रेड की क्या है, नीचे की शेडो ज़्यादा लंबा है। इधर सपोर्ट लिया, उस रेड के नीचे शेडो थी। अभी ये टच किया, ये महीना अभी ख़त्म हुआ ही नहीं, हुआ है क्या? ये वाला महीना क्लोज मार दिया उसी पोजीशन में, देन अगला ओपन हुआ। ये महीना क्लोज हो गया उसी पोजीशन में, देन अगला महीना ओपन हुआ। ये महीना क्लोज हो गया, देन अगला महीना ओपन हुआ। ये महीना क्लोज हो गई है क्या? नहीं सर। आज तो बस 16 तारीख, महीना खत्म होएगा कब? 15-14 दिन तो और बाकी है। और इसकी फिगर अगर आगे चल के ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं तक होता है, फिर उसकी एनालिसिस की क्या धज्जियाँ उड़ेगी। उसने तो उस बात पे ध्यान दिया ही नहीं। और फिर टाइम फ्रेम मंथली से वीकली पे जंप मार दिया। चलो वीकली पे जंप मारते हैं। चलो वीकली पे जंप मार दिए तो ट्रेंड लाइन वही रह गई। ट्रेंड लाइन क्या हो गया, वही रह गया। अब देखिए, ये रेड के बाद ग्रीन एक्शन, रेड के बाद ग्रीन एक्शन, फिर ना जाके ये ऑल टाइम जो ये उस समय के लिए ये ऑल टाइम हाई थी, फिर देन ऑल टाइम हाई के ऊपर फाड़ा नया हाई मेक। ये ऑल टाइम हाई थी, उसके ऊपर फाड़ा नया हाई मेक, राइट। लेकिन रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल आना पड़ा। अभी इधर रेड के बाद कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है अपने को? नहीं दिख रहा। तो अपन कैसे बोल दे कि ग्रीन कैंडल नहीं आया कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक मारने भग जाएगा? हम बोलेंगे वैसे होएगा कि प्राइस बोलेगा फिर होएगा। किसकी बोलने से होता है? प्राइस। एनालिसिस इंसान की हो रही है कि प्राइस की हो रही है? कैंडल की एनालिसिस हो रहा है कि मनगढ़ंत एनालिसिस हो रहा है? एनालिसिस तो प्राइस की कर रहे हैं। तो प्राइस ने क्या किया है? बुलिश, बुलिश। तो कहाँ है बुलिश, कहाँ है? लेकिन उससे पहले ही सपोर्ट डिक्लेयर हो गई, सपोर्ट डिक्लेयर हो गया।
फिर ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे आके ये एक लाइन ऐसे करके खींच दिया और बोलना चालू कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गई है। तो रिवर्स एक्शन मानना पड़ेगा, फिर प्राइस मारे तब वैलिड होता है। अब इसी को डेली में जाइए, अब इसी को क्या करिए, डेली में जाइए। अभी यहाँ पे एक टच मार के स्विंग लेके ऊपर गई, यहाँ पे आया, रिटेस्ट लिया, उसी पॉइंट को दोबारा टच किया। अगर मंडे गैप डाउन के साथ ये इसके नीचे खुल गई तो फिर उसकी टारगेट जो होगा क्या होगा, फिर उसकी टारगेट हो जाएगा ये पॉइंट। मतलब क्या होएगा फिर कि ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करके चलना चालू तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। समझ में आया कुछ? अभी जो ख्याली पुलाव वाला मैंने वीडियो देखा उसकी एनालिसिस की, ये अपना एनालिसिस है ही नहीं। अपना एनालिसिस लेवल तो कुछ और ही है। अपन तो सीधा जाएंगे, इसको चिपकाएंगे और चुपचाप से देखेंगे। अभी आपका वाला सेटअप आपको दिखा दिया, आपको वही करने का है। अभी अपने को दिखाएगा, क्या दिखाएगा? अपन सबसे पहले डालेंगे मंथली कैंडल। वो जो एक बार मंथली टाइम फ्रेम में गया, फिर वीकली में आया, फिर डेली में आया, जंपिंग जपांग जंपक जंपक गिली गिली फूक, वो वाला चीज अपन यहीं पे निपटाने वाले हैं। अपने को खरे खरे मंथली दिखेगी। अब देखो खेल क्या दिखना चालू हो गई, क्या दिख रही है अपने को? मंथली कैंडल। जैसे 15 में आपको डेली कैंडल दिखेगा, वैसे अपने को दिखेगी डेली के साथ मंथली। तो अपन मंथली में जाके जंपिंग जपांग जंपक जंपक कुछ नहीं करेंगे, डेली में रह के ही रैली देख लेंगे। अब पीछे की महीना और रिसेंट महीना, दोनों की महीना की स्टोरी समझ लेते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? बाजार यहाँ पे क्या मारा? ओपन मारा, फिर बुलिश, फिर अगला दिन बुलिश, फिर एक दिन बेरिश, फिर अगला दिन बेरिश। अपना इंडिकेटर वहीं पे रेजिस्टेंस पे लाइन खींचना चालू करता है कि बेटा ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, ये तेरी करवट चेंज हो गई। अब जब आप उस पॉइंट पे देखोगे उसकी शकल ग्रीन है, अपन बोलते हैं अच्छा ग्रीन दिखा रहे हो, यूटर्न मार रहे हो। लोगों को तो आगे की फिगर विगर कुछ दिखता नहीं है, वो तो बंदर के जैसा जंपिंग जपांग जंपक जंपक पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बोलता क्या है? डार्क कलर सेल, वो पॉइंट टॉप है। ये जैसे ही नीचे घुसना चालू, क्रॉस मार के सेल, ये कैंडल पे आ गई सेल, 4 सेल। मतलब बाजार पूरा पलटी मार चुकी है और नीचे घुसवा रही है, ये घुसवा रही है। जहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट को खा के नेक्स्ट सपोर्ट फाड़ के अगला सपोर्ट पूरा घुसा रही है। सेम मेथड बार इधर में भी रिपीट हो रही है। तो पॉइंट में वो है हाई, और हाई में नेवर बाई। हाई में है सेल, लो, लो पे नेवर सेल, लो पे ले लो। अब लो की स्टोरी भी सुन लेते हैं। अभी यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर नीचे गई, लो मारा, ऊपर लेके गया, फिर से वही मेथड, फिर से वही चिड़िया, फिर से वही पॉइंट, फिर से वही रूल। आपको कुछ भी पलटने का है ही नहीं, चेंज क्यों करेंगे? और फिर से वही, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का इधर हो रहा है। और जैसा बोल के ये फिर घुसी, वैसा बोला और फिर घुसा। अब लो पे नेवर सेल, अब लो पे है तो लो वैलिड होने के लिए ऐसे करके लाइन तो आना पड़ेगा कि नहीं? सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब हो क्या रहा है? ये लो, लो के नीचे कितनी सी लो? इतनी सी लो, उतना सा डिमांड। फिर उसके नीचे घुसवा दिए, ये लो भैया, ये है डिमांड। बाजार वहाँ से यहाँ तक आता है, ये करके सपोर्ट लेता है, ये उठता है, नीचे घुसता है, ये सपोर्ट को चुम्मा मारता है और फिर उठाता है।
रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट मारता है और नीचे घुसा देता। अब दिखता कैसे है ये चीज? डायमंड शेप दिखेगी, सीधी चीज है। कैसा दिखेगा? डायमंड शेप। ये लो लो नहीं, वो लो लो नहीं, ये लो लो नहीं, एक लो किंग। ये है पिन पॉइंट। एक डायमंड का कितनी पिन पॉइंट होता है? डायमंड शेप का एक ही पिन पॉइंट होता है ये। तो ठीक वैसे ही अब ये लो लो नहीं, फिर उठी, फिर ये घुसी, ये लो वो लो नहीं, फिर उठी, फिर घुसी, ये लो नहीं। अब कब तक चलेगा ऐसा सिलसिला कि ये लो नहीं, वो लो है, उस लो के नीचे ये लो है, उसके नीचे ये लो है। लेकिन जब ये पलटता है वहाँ 4 बार बोलता है और उठता है, ये जो है ये सब टारगेट बन जाता है। तो ठीक वैसे ही बाजार ने अपने को सिखाया, अपन बाजार से सीखे कि ये लो नहीं, वो लो नहीं, यहाँ से उठेगी, वो हाई हाई नहीं, फिर एक पिन पॉइंट होएगी, फिर जो बाजार उठेगी ना ऐसे, ये सब टारगेट हो जाएगी और वो लो हो जाएगी। तो तब अपने को डायमंड शेप दिखना चाहिए। क्या दिखेगी? डायमंड शेप। एक ही पिन पॉइंट होगा, 10 20 30 40 पिन पॉइंट होता ही नहीं एक डायमंड का। तो वो होता है किंग। और उसकी सिम्टम बनती है। उसका सिम्टम क्या है? वहां पे लाइन आना मस्ट है, यहाँ पे कोई लाइन आया नहीं है। वहां पे रिवर्स एक्शन होना मस्ट है, यहाँ रिवर्स कोई एक्शन हुआ नहीं है। और वहां की जो सिस्टम है लो हायर लो हायर लो हायर लो, इधर में भी बनने का है लो हायर लो हायर लो हायर लो। तब जाके उस पिन पॉइंट को पिन पॉइंट माना जाता है, डायमंड का पिन पॉइंट बोला जाता है। यस, इट इज दी बॉटम। अब समझे, ये है अपना एनालिसिस। ये ट्रेंड लाइन डाल दिया, इधर से उधर उधर से इधर, फिर गुलाटी मार दिए, मतली से वीकली पे आ गए और बोलना चालू। बोले कुछ समझे? जी सर। अभी अपन क्या करेंगे? स्विंग विंग आउट कर देंगे। ये जो स्विंग है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू, इनको हटा देंगे। लाओ तुम भागो यहाँ से। ये छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको भी हटा देंगे। उसको देखने की अलग नजर होती है। अब वो सारे हट गए हैं। अब हटने के बाद अपने को कुछ चीज समझ में आएगा। ये जो हाई अपर शेडो एरिया है और नीचे ये जो लो है लोअर शेडो एरिया है, यहाँ से ये पलटता है, यू टर्न लेता है नीचे की, और ये नीचे से पलट के जाता है ऊपर की। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है उसको रिवर्स मारता है, और नीचे जो रेड कैंडल है उसको रिवर्स मारता है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा चीज को रिवर्स करते हुए दिखा? ग्रीन को रिवर्स करते हुए दिखा। और यहाँ से किसको रिवर्स करते हुए दिखा? रेड को रिवर्स करते हुए दिखा। अब फिर से ग्रीन को रिवर्स मारते हुए अपने को दिखा। अब रेड की रिवर्स होगी तो यहाँ पे लाइन नहीं आएगा, लाइन आएगा। फिर ये ऊपर जाएगी तो बुलिश कैंडल नहीं होएगा, जरूर होएगा। बिना बुलिश करे कैसे ऊपर गया? नहीं गया ना। अब ये सपोर्ट पे आया, ये बुलिश, अगला यहाँ तक थी बुलिश, फिर इसको कब काटा? उसको तो काटा ही नहीं, बेचारे ने वहां तक लेके उल्टा घुसवा दिया। दैट्स मीन सपोर्ट को खाने की इच्छा है। कैंडल जो बनेंगे ना, वो बात बोलेंगे कि मेरे को ये मनसा है, मेरे मन की इच्छा ये है। हम ठहरे हनुमान राम भक्त, राम का जो आज्ञा होएगा वही मानेंगे। राम ने बोला हनुमान जाओ सीता की खबर लगा के आओ, समंदर लांगो जाओ लंका जाओ, सीता की खबर लेके आओ। हम अपने मर्जी से समंदर लांघने की कोशिश किए नहीं, जो आज्ञा मिला उसी की पालन किए। तो मतलब कैंडल जो आया, कैंडल जो बोला उसको अपन पढ़े और फिर बोले। तो अपनी कोई फोमो वाला एनालिसिस अपन घुसाते नहीं है।
बोलिए, समझ में आया कुछ? अपन फोमो वोमो से क्रोसो दूर रहते हैं, जितनी देखते हैं उसके ऊपर लेसन्स लेते हैं, और जो थ्योरी है 14 उसी को फॉलो करते हैं। और 14 थ्योरेटिकल के अनुसार इस पॉइंट पे आपको वही सिम्टम कैसे देखने को मिला, इसी जगह पे वही सिम्टम फिर से कैसे देखने को मिला। अब यहाँ पे यही सिम्टम आपको फिर से रिपीट अगेन होते हुए दिख जाएगी। जब बाजार ऊपर जाती है, ये ऊपर गया, फिर अगला दिन ऊपर गया, फिर अगला दिन ऊपर गया, तो आखिर टारगेट क्या था? टारगेट था पहला ये, फिर टारगेट थी ये, उसके बाद की टारगेट जो था वो था ये। क्या समझे आप? टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब अगर बाजार ऊपर जाएगी तो उसकी पहला टारगेट होगा ये, फिर टारगेट 2 किधर है? अब ये यहां से यहां तक आया, रिट्रेस लिया, वो एक टारगेट बन गया। फिर नीचे आया, ऊपर उठा, फिर नीचे आया, ये एक टारगेट बन गया। फिर रिट्रेस लिया, नीचे आया। अब जब ये फाड़ना चालू किया, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, अभी तो ये बस यहाँ से यहाँ आया है, ऊपर गया है, ये एक टारगेट। अब बस क्या इसको चाटने के लिए ही ऊपर जाएगी क्या? उसको अगर चाटने के बाद और ऊपर जाना पड़ेगा ना, फिर इसको ये हाथ तक आना पड़ेगा। अब कुछ समझ में आया? और बिना ग्रीन कैंडल किए, यहाँ पे बिना सपोर्ट लिए, अचानक से अगर इधर धरपकड़ हो गई तो आज बाजार इधर है, क्लोज इधर मारा, और बाइंग कैंडल, हैमर कैंडल, और हो सकता है बाजार कल इधर खुल जाए, तो फिर ये जो चिड़िया बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा गैप। और गैप बोले तो इम्बैलेंस। और फिर क्या करेगा? उधर खुल गया और डोजी बोजी कुछ लेके भी आ गया ना, अगला दिन घुसाना पड़ेगा उसको इस गैप को भरपाई करने के लिए। इम्बैलेंस हुई ना, बैलेंस करना पड़ेगा फिर। और यही चीज बाजार ने अपने को सिखाया है। कहा इलेक्शन वाला डे बहुत मटर गश्ती की है। क्या किया? इधर ट्रेड हो रही थी, खुलवा दिए उधर, ले भाई टिका दिए, वो टिका पाया नहीं पाया, अगला ही दिन घुसाना पड़ गया। तो वैसे ही अगर इधर पे ये वाला कांड करके अगला दिन घुसा दिए ना, फिर से वही कांड रिपीट मारना पड़ेगा उसको। जहाँ कहीं पे भी इम्बैलेंस होता है उसको बाजार फील करने जरूर आ जाता है। क्या समझे? अगर यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, भरपाई करने आया है, यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, भरपाई करने आया है, फिर इम्बैलेंस हुआ है, भरपाई करने आया है, फिर इम्बैलेंस हुआ है, भरपाई करने आया है, फिर इम्बैलेंस होगा, भरपाई करने फिर से आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। बाजार जो है वो अद्भुत है। नज़र अगर तेज होता है, दिमाग सही चलता है, तो काफ़ी अजब अजब चिड़िया दिखता है अपने को। कुछ लोग उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, कुछ बायोस बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देके रखे हुए हैं। सीधी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाना लोगों की आदत है। अपन सीधी चीज को सीधी तरीके से ही समझ रहे हैं। जिसको लोग इलियड वेब बोलते हैं, वो आखिर है क्या? वो आखिर है क्या? इलियड वेब या फिर वेब, वो है क्या? एक महीने की लो से नेक्स्ट महीने की हाई तक जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो, फिर उस महीने की हाई से ये जो महीने की लो है वो, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, इसको लल्लू लोग बोलते हैं इलियट वेव।
हालांकि वो इलियड है हुआ के लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक हुआ। वो तो लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, लो से लेके हाई तक होती है। अब वो कैंडल के हिसाब से इम्पैक्ट क्या डालता है कि एक कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, लोएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू सपोर्ट, नेक्स्ट महीने की कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, लोएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू सपोर्ट, और सीधा उस पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड कर दो तो ये वेव, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं वेव, और कुछ लोग गिन के इसको बोलते हैं इलियड वेव, और हम दोनों को बोलते हैं लल्लू है। समझे कि नहीं समझे? जिस महीने में ये ऐसे करके करवट लेता है वहां पे साला पकड़ नहीं पाता है, फिर से करवट लेता है तब पकड़ नहीं पाता है, फिर से करवट लेता है फिर पकड़ नहीं पाता है, अगला महीने में फिर से करवट लेगी तो तब पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इलियड वेव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना इन लोगों की लल्लूपंती है। तो इन लोगों को 4 पॉइंट फंक्शन, 3 पार्ट साइकोलॉजी, देन सिचुएशन, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, रिवर्स एक्शन, फिर रेजिस्टेंस कैसे हो रही है, कॉम्बिनेशन पता नहीं है और करना इनको आता नहीं है। वरना अपन वेब वेब सब कुछ हटा देंगे तो अपने को सिंपल सी रिसेंट महीने की कैंडल से ही समझ में बात आ जाता है। क्या आता है, ये ओपन पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से यू टर्न लिया उसने, मल्टीपल सेल बोला, वहाँ रेजिस्टेंस पे लाइन आ गई, प्राइस ने अपनी ओपन काटा, ओपन काट के फर्स्ट टारगेट लो के नीचे लो, अब ये ऊपर उठी, उठने का था ओपन तक, ओपन के ऊपर जाना था हाई तक, लेकिन उससे पहले इसके अंदर आ गई सेलिंग प्रेशर, इसने चाट गया लो। अब जो ये चिड़िया बन रही है ये ऐसे 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 उस चिड़िया की नाम क्या है? उसका नाम क्या है? स्विंग। उसका नाम स्विंग है, उसका नाम ट्रेंड भी है। कौन सा ट्रेंड है वो? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब आंखों के सामने स्विंग मार रही है और ट्रेंड बन रही है, लेकिन अपन क्या बनेंगे? लल्लू। क्यों? अब लो पॉइंट से बाइंग आता है, लो पॉइंट से क्या होता है? बाइंग आता है, लो से बाई आता है। तो कैसे आता है? ऐसे ऐसे ऐसे। अभी इस पॉइंट से ये यहाँ तक है, ये क्या ऐसे हुआ है? नहीं। फिर क्या ये ऐसे हुआ है? नहीं। फिर क्या ये ऐसे हुआ है? वो भी नहीं। फिर क्या ये ऐसे हुआ है? वो भी नहीं। फिर क्या ये ऐसे हुआ है? नहीं। लेकिन लो से बाइंग आता है बोल के अपन ठोक दिए, और बाकी आगे चल के ये इधर मिल रही है अपने को, इधर। अब इसकी सिनेरियो समझते, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, अगर ये मेरे को इधर मिलती है और फिर ये ऐसा होता है, और देन अगर ये ऐसा होता है तो अपन इस पॉइंट से समझे उधर जाएगा, ये 2-4 स्विंग नीचे घुसाने के बाद फिर निकलती है तो अपनी फोमो लगाने का है इसमें या नहीं? अपना फोमो ना लगाओ तो बेस्ट है। जो ये कर रहा है उसको देखो, उस पर आइडेंटिफिकेशन करो कि हाँ ये क्या कर रहा है, वो उससे अच्छा है। कम से कम ख्याली पुलाव के दुनिया से तो आप बाहर निकलोगे, रियलिटी प्रैक्टिकल को ही समझोगे। ख्याली पुलाव फोमो हट जाएगा फिर। अब ये जो सारे लॉजिक्स है वही लॉजिक्स आप 15 मिनट पे जाओ और डेली कैंडल लगाओ। कौन सा कैंडल? डेली कैंडल। वो कॉन्सेप्ट सेम रह जाएगा। टाइम फ्रेम बदलने से क्या होता है? कॉन्सेप्ट वही रह जाता है। क्या हो गया? टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दिए, पहले मंथली था। क्यों मंथली? हाई पॉइंट जो है
वहाँ से ऐसे करके यू टर्न नहीं लिया, वहाँ पे रेजिस्टेंस पे लाइन नहीं आया। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम डाल दिए तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से यू टर्न नहीं मारेगा। अगर नहीं मारेगा तो ये क्या मारा, इधर से उसने तो यू टर्न ही मारा। अब ये हाई है, वहाँ से क्या मारा उसने ना यू टर्न ही मारा। अब मंथली डाले तो यू टर्न, डेली डाले तो यू टर्न, और पढ़ने है क्या कि यू टर्न होता कैसे है। अगर पढ़ लिए यू टर्न कैसे होता है तो आप बन जाओगे न्यूटन। आपकी अपनी ही दिमाग न्यूटन के जैसा बन जाएगी। और बोलिए, कोई क्वेश्चन है कुछ तो पूछो। सिंपल मेक इट, क्या बोलते हैं, सिस्टम मेक इट सिंपल। पहले तकलीफ ये हो रही थी कि 9, ये 9 वाला, ये 45 वाला, अब काला वाला मोटा और काला, कलर कोडिंग चेंज मार दिए उसकी। मेरे को समझ में आ जाता है, पतला मोटा दुबला नाटा सबसे समझ में आता है, किसी और के पल्ले में नहीं पड़ता है। किसी और को दिक्कत होता है तो मेरे खोपड़े में बात घुसी। अगर किसी और की समझ में नहीं आ रहा है मतलब वो मेरे जैसा नहीं है, वो मेरे से थोड़ी डाउन लेवल पे है, तो उसकी डाउन लेवल को उसी की कैटेगरी में जाके ख़त्म करते हैं। अब ख़त्म हो जाएगी। अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अभी ये जो है वो है 9, ब्लू जो है वो है 45, 9 की कलर जो है वो है काला ही पतला वाला, 45 की कलर हो गई ब्लू, और मोटा 90 की कलर हो गई काला। तो 90 की कलर अपन काला ही रखे, 9 काला, एक मोटा दूसरा पतला। और जो ब्लू है ये कंफ्यूजन कर रहा था, उसकी कलर कर दिया 45। अब कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अब कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। नहीं। मेरा समझ में आ रहा है बात। आगे चल के सिस्टम हाथ में आएगा तो उसमें दिक्कत होगा कि आसानी होगा, वो आज अभी निपटाओ। निपटाओ। अब भाई ये जो टेंड लाइन है वो अपना इंडिकेटर ऑटोमेटिक खींच रहा है, लेकिन अपन पहले ही इंडिकेटर की इस्तेमाल नहीं मारते, अपन पहले खुद की दिमाग लगाते हैं। इंडिकेटर तो है ही, उसको डाल देंगे तो दिखाएगा ही, लेकिन इंडिकेटर से पहले भी अपनी दिमाग एक अपने आप में इंडिकेटर है, उसको डालते हैं, उसकी यूज करते हैं। अब इंडिकेटर हट गई। अभी क्या हुआ, इंडिकेटर हट गया। हटने के बाद अभी अपने को अपना मैथमेटिक्स प्यारा है, जो अपना कैलकुलेशन है, गणित है, उस पे अपन सबसे ज्यादा ट्रस्ट मारते हैं। अब ब्लू लाइन, इस पॉइंट से ब्लू लाइन यहाँ फिनिश होता है जो कि 45 डिग्री है, और उसके अंदर में ये 9 वाला 1 2 3 4 5 6 7 मारा, इलियड की बैंड बज गई। 7 मूव बजाने मारा, इलियड का बैंड बज गया, वो यहाँ से 45 प्लॉट हुआ। अब यहाँ पे ए बी सी इलियड को मैं घुसवाऊंगा तो उसकी पल्ले में बात घुसेगी, लेकिन 45 की वो डाउन मूव है। और फिर यहाँ से ये जो 45 ऊपर गया, ये दोनों मूव, एंटायर मूव 1 2 एंड 3, जिसको 1 2 3 बोलो, ए बी सी बोलो, 45 की ए बी सी मिलके एक 90 हो गई। अब लॉजिक होएगा पेचीदा, जितना पेचीदा उतना सिंपल। आप कौन बेटा, आपका है बाप, उस बाप का है बाप, तो आप उस बाप की आप कौन लगे। अब ये है लॉजिक। आप कौन हो बेटा, आपका है बाप, बाप का है बाप, फिर उस बाप का आप कौन लगे। अब ये हो गई एक रिलेशनशिप, फिर रिलेशनशिप आएगा दूसरा। आपका है बेटा, उसके हो आप बाप,
उसका है बाप और उसका भी बाप, तो आपका बेटा और आपका बाप का बाप, उन दोनों की रिलेशन क्या हुई? अब समझ में कुछ आ रहा है? ये है एक स्विंग, ये है एक स्विंग, ये है एक स्विंग, ये है एक स्विंग। अब यहाँ से एंटर ये है एक स्विंग और वो है एक स्विंग। अब कौन सा स्विंग स्विंग है? व्हाट इज द कोरिलेशन? अब ये जब यहाँ से घुस गई तो ये इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं किया। एकदम सीधा इस पॉइंट तक कैसे आ गई? और वो भी बन गई ये क्या स्विंग, कैसे बन गई? और यहाँ से ये जो रिट्रेस मूव लिया, ये 45 की लो, अभी ये 45 की हाई कैसे हो गई? और ये रिट्रेस होके ये नीचे कैसे घुस गई, जो कि इसी पॉइंट पे है, जो कि 45 लो, 90 लो, और सीधा डंडना डन डंडना डन डन, एक बार नहीं दोबारा डंडना डन डंडना डन डन, कैसे मार दिए? अगर यहाँ से ये 1 2 3 4 5 किया, अगर ये यहाँ से 1 2 3 4 5 करता है, और ये एक स्विंग, देन यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, देन जाके ये काला मोटा 90 वाला, वो अगर वहाँ से यहाँ प्लॉट होता है तो क्या उखाड़ लोगे बाजार की? फिर क्या उखाड़ने वाले हो? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई, फिर थोड़ी सी ऊपर उठी और घुसाई। अगर वही सिनेरियो अपने को यहाँ देखने को मिलता है, थोड़ी सी उठाई और घुसाई, तो चलो ये तो अच्छी बात है कि ये 1 2 3 4 5 मूव में वो बुलिश साइड में थी, लेकिन अब की ये साइड तो डाउन साइड है। अगर ये नीचे डिप लेके थोड़ी सी रिट्रेस मारता है और घुसा देता है तो फिर तो ये कटी। अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट मिला तो इसने इस हाई को काट के और ऊपर हाई मारना सही समझा। अगर ये इस बॉटम को मार के इसके नीचे लो लगाना सही समझता है तो बाजार हम किस खेत की मूली है। अपनी जितने भी एनालिसिस होएगा ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। बाजार को जो करने का है उसको करने से कोई रोक नहीं सकता। अब समझ में कुछ आ रहा है? अपन 45 अगर डाउन देखते हैं तो बायर बनते हैं। अपन 45 को जब डाउन देखेंगे तब बायर बनेंगे। 45 जब ऊपर होता है तब अपन बायर नहीं, तब अपन सेलर बनते हैं। 45 अब ऊपर प्लॉट हुआ, अब भी अपन बायर नहीं सेलर बनेंगे। और बोलिए, मेरा बात समझ में आता भी है या दिमाग के ऊपर से निकल के दीवार पे टक्कर मार रख के मेरे पास रिटर्न आता है? आ गया, दिमाग में आ गया। जितना दिमाग में घुसेगा उतना आप स्मार्ट बनेंगे, चालाक बनेंगे। ये 80 का आपने निकाल दिया, उसके बदले में आपने 45 80 की जगह लगा दिए और 90 कर दिया है, ऐसा है ना? क्या 80 कुछ था ही नहीं। था ना, 9 था, 80 था। अरे आप समझ नहीं पा रहे हो, वो 18 था, 18। वो 18। हाँ वो 18 था, वो अपना रूल नहीं है। वो अच्छा। इलियड वेव को डेली टाइम फ्रेम में ऐसे ऐसे 1 2 3 4 करने की चक्कर में अपन दिखा रहे थे। तुम लल्लू लोग देखो, तुमको कनेक्टिविटी तो आता नहीं ना। अपना इंडिकेटर पकड़ता है तो तुमको तुम्हारी इलियड वेव अपनी नानी याद आ रही है, लेकिन उसी के हिसाब से उसकी जो मेजरमेंट कैलकुलेशन है वो 18 फंक्शन है। लेकिन अपन की फंक्शन कोई 18 वेटीन है नहीं, अपनी फंक्शन सीधा है। 3 6 9 की हिसाब बहुत साफ सुथरा है। ये जो है वो है क्या, 90 डिग्री, दैट्स मीन 9। ये जो 45 निकल के जाएगी 4 + 5 कितनी होती है, फिर से 9। फिर अगर ये 90 और वो 45 तो फिर कौन सी डिग्री आएगी, फिर आएगी 30 डिग्री, वो क्या हो गई 3। फिर
15 डिग्री एंगल और झुकेगी। जो डिग्री होता है वो होता है कितना, 60 डिग्री, दैट्स मीन 6, 45 डिग्री दैट्स मीन 9, 30 डिग्री दैट्स मीन 3, फिर आएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, 5 + 1 दैट्स मीन 6। अब समझ में आया? उसमें 18 कहाँ घुसाते हो? उस 18 की जगह 15 डालो तो वो उसी फंक्शन पे चलेगी। नहीं, वो आपने ही डाल के दिया है ना। हाँ वो तो बोल रहा हूँ ना, लल्लू लोगों को और लल्लू बनाने के लिए दिखा दिए। इंडिकेटर दिखता है अल्टीमेट ट्रेडर 369, फिर भी साले घुसाते हैं इलियड वेब। तो कितने लल्लू हुए? दिख रही है नाना जी है, फिर भी बोल रहा है पिताजी है। नाना जी और पिताजी में उनको फर्क पता नहीं, तो लो भैया नाना जी को ही पिताजी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुमको फर्क नहीं पड़ता है तो अपने को क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो मैंने उन लल्लुओं को दिखाने के लिए डाल दिए। अभी उन लल्लुओं को दिखाने के लिए डाल दिए तो आप भी लल्लू हो क्या? नहीं आपने अरे तो यार, डाले ना, आपने तो आपने डाले ना, आप तो तोते के जैसा बन गए। अरे मैं क्या बोलता, तो आपने ही डाल के दिया, मैंने नहीं डाला। अभी वही तो बोल रहे, अपन क्या है, अपन डेली टाइम फ्रेम में जाते तो हैं। मैं उसको चेंज कर दूं ना, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। नहीं आपको क्यों चेंज करने का है? आपके पास तो धर्म ग्रंथ है, अल्टीमेट ट्रेडर का धर्म ग्रंथ दे दिए। उसमें जो जो आपको बोला आप वही वही फॉलो करोगे। अब मैं किसी को डालने के लिए कुछ करता हूँ तो आप उसको देख के घबराते क्यों हो? सीधी बात है। नहीं, आप समझा रहे ही ये लेवल से यहाँ तो। से एक कनेक्शन ऐसे है, एक कनेक्शन ऐसे है और एक कनेक्शन ऐसे है। हम्म, अभी ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो इंडिकेटर को यहाँ पे एक बार बोलना चाहिए था ना, इसके जैसा इधर बोलना चाहिए था। अभी इंडिकेटर ने बोला नहीं बोला, लेकिन आपकी समझ में वो बात आना चाहिए कि इसको बोलना चाहिए। इसने छोड़ दिया, मिस्टेक कर दिया, इंडिकेटर इस मिस्टेक। फिर यहाँ पे इसके जैसा बोलना चाहिए था कि नहीं? बोलना चाहिए था। अब वो पकड़ नहीं पाया। पकड़ क्यों नहीं पाया? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पकड़ना चाहिए था, पकड़ नहीं पाया, क्यों पकड़ नहीं पाया? और आपके दिमाग में अगर बुद्धि नाम का कोई चीज है तो आप समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए दिमाग में क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। अभी आपके अंदर में बुद्धि है भी या नहीं? तब आपकी समझ में बात आएगी। उसकी रीजन है, वो बेवजह नहीं है, उसकी रीजन है। ये कैंडल की हाई पे लाइन डाल दो और जहां पे इसने बोला उस कैंडल की हाई पे लाइन डाल दो, और फिर यही इंडिकेटर को आप एक्टिवेट कर दो, तो आपकी समझ में रीजन, कारण पता चल जाएगा कि क्यों नहीं किया उसने। अभी ये पॉइंट के ऊपर इसने कोई शेडो वेडो कुछ नहीं लगाया, मतलब ये हाई ये लो, ये लोअर हाई है और नीचे घुसा दिया। तो वो इंडिकेटर पकड़ता किसको है? ये हाई ये लो, ये हायर हाई पे टॉप बोलता है, लोअर हाई सर पे इसको कभी टॉप नहीं बोलता है। सर इसको ऐसे कह सकते हैं कि साइड में था, साइडवेज था, इसलिए भी मतलब। अभी साइडवेज तो ये भी है, साइडवेज की कंसीडर करेंगे, साइडवेज तो ये भी है और ये भी साइडवेज ही है। लेकिन हाँ, उसके साइडवेज को अपने को नजर देखना क्या है? नहीं, साइडवेज साइडवेज जब साइडवेज दिखाई देने की कोशिश करोगे तो ये भी एक साइडवेज है, फिर ये भी एक साइडवेज है, फिर ये भी एक साइडवेज है, फिर ये भी एक साइडवेज है। जब नज़र साइडवेज ढूंढेगा तो अपने को हर जगह साइडवेज दिखेगी। नज़र अगर टॉप ढूंढेगा तो अपने को हर जगह टॉप नज़र आएगी। नज़र अगर बॉटम ढूंढेगा अपने को हर पिन पॉइंट पे बॉटम नज़र आएगा। अब नज़र नज़र की खेल है। लेकिन ये इंडिकेटर यहाँ पे टॉप बोलना चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे गिरा, इधर बॉटम, फिर उधर टॉप, फिर ये इधर पे दो जगह पे सिग्नल बनना चाहिए था, इसके जैसा और इसके जैसा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने हायर हाई टॉप नहीं मारा, लेकिन ये जो हाई है उसके ऊपर इसने हायर हाई, जैसे ही हायर हाई मारा बोला वो टॉप है। लेकिन इधर से ये हायर हाई नहीं मारा, इसलिए वो टॉप काउंटिंग नहीं होता है। तो टॉप काउंट करने का पोजीशन नियम क्या है कि बाजार ऐसे करके ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जैसे हायर हाई होएगा वो टॉप कंसिडर किया जाता है। ओके।
तो इधर नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? अब इंडिकेटर जो बोलेगा उससे कुछ सीखने को मिलेगा, उससे कुछ समझने को मिलता है। आप समझे कुछ? अब जी जैसे सर। ये बॉटम है, अगला कैंडल टच ही नहीं मारा, ये बॉटम है। अगला कैंडल आया टच ही नहीं मारा, ये बॉटम है। अगला कैंडल आया टच ही नहीं मारा, ये बॉटम है। अगला कैंडल आया टच ही नहीं मारा, अगर ये बॉटम है अगला कैंडल आएगा टच ही नहीं मारेगा, तब जाके ना बॉटम वैलिड होती है, सपोर्ट डिक्लेयर होता है कि सपोर्ट ऐसा पिन पॉइंट है। सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? बाजार गिरते हुए एक ऐसा पॉइंट पे आता है और वहां से वो ऐसे करके मुड़ जाता है, और वो एक पिन पॉइंट वही सपोर्ट कहलाता है। दूसरा कुछ भी कैंडल आए उसको टच मारेगा ही नहीं, क्यों मारेगी? तो अगर ये बॉटम है तो अगला कैंडल आने दो, उसको टच ही ना करे, मुड़ने दो, तब डायरेक्शन पता हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी। बोलिए, समझ में आ रहा है? हम बात भाव की मानते हैं, अपनी नहीं। और अपन लायक बनाते हैं खुद को कि भाव के लायक खुद लायक बनते हैं। अब यहां पे सपोर्ट आएगा, वो टच नहीं करेगा, वो फंक्शनल थ्योरेटिकल। अब उसी को इंडिकेटर करेगा प्रैक्टिकल। अब इंडिकेटर क्या करेगा? प्रैक्टिकल। किसी की भी मनगढ़ंत बकवास सुनना अपनी फितरत में नहीं है। ये पिन पॉइंट, अगला कैंडल टच नहीं मारा, फिर अगला कैंडल टच नहीं मारा, ये एक पिन पॉइंट, अगला कैंडल टच नहीं मारा, इसमें देखो टच मारा, इसमें टच नहीं मारा, तो मतलब इसको जाने का था इधर, इतनी सी नहीं, इसको जाने का था यहाँ तक। अब वहां तक जाने का था, कैसे जाता? स्विंग लेके, तो ये इसकी स्विंग, फिर ये उठा है, उठ के इसको सीधा वहां तक जाने का था, लेकिन ये जो घुस गई है, क्यों घुसी? इसको खा गई, जाने का तो वही तक था, फिर इसको वहां तक फिर से जाने का है। ये जो ऊपर उठा के लेके गया, इसको फिर से जाने का था वहां तक, लेकिन ये जो घुसा दिए, पहले एक राउंड ऐसे घुसा दिए, तब बात समझ में नहीं आई, तो इधर घुसा दिए दोबारा, अब जाके समझ में आया। अब वैसे ही बाजार को अब जाने का है ऊपर तक। कहाँ तक? पहला तो यहाँ तक, जो कि यहाँ तक थी, इसने घुसा दिए, ये भी घुसा रही है। अब उससे जो बन रही है चिड़िया, उसकी नाम है स्विंग। और क्या बन रही है? स्विंग। और हम फोमो बना के बैठे, उधर जाएगी, उधर जाएगा, उधर जाएगा। अब कम वक्त हम जाए के प्राइस जाएगा, प्राइस जाएगा, तो प्राइस हरकत करेगा कि हम हरकत करेंगे? प्राइस हरकत करेगा। प्राइस हरकत करेगा तो उसकी एक्शन में चेंजेस आएगा कि हमारी एक्शन में चेंजेस हो जाना चाहिए? पहले प्राइस चेंज हो जाए फिर हम चेंज होंगे। प्राइस बदला नहीं, हम बदल के स्वर्ग लोग जाएंगे। ऐसा कौन सा पुण्य काम कर लिए हो कि स्वर्ग जाओगे? पहले अपनी कर्म की खाता खोलो और चेक करके देख लो। तो भाव को जाने का है तो भाव पे एक्शन करने दो। समझ में आ रहा है कुछ? और वो लो से होता है, लो से बिना सपोर्ट के होता नहीं है, बिना सपोर्ट के नहीं होता है। अगला कैंडल आके उसको, उस पॉइंट को टच भी नहीं करेगा, ये उसकी कंडीशन है। अगला कैंडल आया है कभी? अभी तो बाजार बंद ही है, और हम ये होगा वो होगा ख्याली पुलाव लगाने पे बैठ गए। मतलब गलती तो हम अभी से कर रहे हैं, और क्या गलती कर रहे हैं खुद ही समझ नहीं पा रहे। बाद में नुकसान हो जाएगा, गलती होगी ऑपरेटर की। और अभी जो बैठ के एनालिसिस मार रहे हो, तो तुम क्या हो? तो तुम भी तो एक ऑपरेटर ही हुए। कोशिश क्या करते हैं? ज्यादातर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाते, किसी और के कंधे पे, उसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, किसने बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद उठाओ।
बात समझ में आ रहा है? मैं जो करूंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी, उसकी प्रॉफिट होएगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मेरे को शेयर बाजार में किसी ने आने के लिए इनविटेशन नहीं दिया, खुद अपनी मर्जी से आए। शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू रिस्क, पता है, फिर भी अभी भी है। अपने को रिस्क से बहुत बड़ा प्यार हो गई है। घाटा खाएंगे तो प्यार के वजह से, प्रॉफिट बनाएंगे तो अपने प्यार के वजह से। लात घुसे थप्पड़ खा खा के यहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ी सी और लात घुसा और ही खा जाएंगे तो क्या हो जाएगी? खा खा के तो कुछ तो बन गए हैं जो कि बाकी दुनिया से मेरे को अलग दिखाती है। तो वैसे ही आपको भी अलग समझ में आएगी। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक लाइन आना चाहिए था, क्योंकि बाजार यहाँ पे ऐसे आई है, फिर रिट्रेस मारा है, फिर सपोर्ट को फाड़ के यहाँ पे आया, तो वहाँ आना चाहिए था। इंडिकेटर नहीं पकड़ पाया। इंडिकेटर गुलाम है, मालिक कौन है? वो तो आप हो। इंडिकेटर कोडिंग एंड लॉजिक्स के ऊपर जो फिट होएगी वो उसी को पकड़ेगा, उससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है। लेकिन कोडिंग करने वाला कौन है? वो तो आप और मैं है। इंडिकेटर की फॉल्ट है, अपने को पता है। इंडिकेटर या तो डालना बंद कर दो, या फिर इंडिकेटर की फॉल्ट क्या है वो समझना चालू कर दो। तो ये इंडिकेटर की फॉल्ट है। ये यहाँ नहीं बोला, यहाँ लाइन आना चाहिए था। हाँ, सारे बाकी के इंडिकेटर ऐड कर दो, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो उसको ठीक ठाक पकड़े या ना पकड़े, लेकिन आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए। ऊपर में जाएगा तो क्या खाएगा, नीचे आएगा तो क्या खाएगा, यह है आपका लॉजिक। उधर में सपोर्ट खाएगा और इधर में रेजिस्टेंस खाएगा। कहीं पे पड़े हुए हो, किसी गधे ने बोला भी है कि उधर जाएगा सपोर्ट खाएगा और इधर आएगा रेजिस्टेंस खाएगा? ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे आएगा सपोर्ट मिलेगी। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे आएगा सपोर्ट मिलेगी। ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा और नीचे आएगा सपोर्ट मिलेगी। यह है सही पार्ट। कोई अगर बोलेगा उधर जाएगा सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट से बाई, इधर पे बाई, उसके पिछवाड़े पे 2-4 लात मार देने का है। अब समझे कुछ? अब इधर पे सपोर्ट है, वो वैलिड हुआ, वो इनवैलिड है, खुद को पता नहीं है। और सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, क्योंकि थ्योरी है। सपोर्ट को पता कैसे करने का है वो भी तो जानना पड़ेगा। मतलब जो नॉलेज लेंगे वो पूरा 100% होना चाहिए, और ऐसा तरीके से उसकी ग्रैबिंग होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए कि उसके बाद कोई कुछ भी बोले आप बात सुनोगे ही नहीं किसी की, क्योंकि आप जान चुके होते हो तब तक कि मैं जो जानता हूँ उससे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। उसके बाद ये जो खुद पकड़ के देता है उस पर उतना ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि जो कांड आप करोगे वही कांड ये भी करेगा। अगर नहीं कर पाया तो, हालांकि उसने किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल दो तो काफ़ी मल्टी टाइम्स वो आपकी पकड़ने में मदद कर देगा। मतलब इंडिकेटर इज सपोर्टिंग यू, नॉट इंडिकेटर इज सुप्रीम। क्या समझे? इंडिकेटर किस लिए है? आपकी पकड़ समझ उसको बढ़ाने के लिए है। इंडिकेटर पे ट्रस्ट करके चलने के लिए इंडिकेटर नहीं है। जब आप एनालाइज करो तो 30 मिनट की एनालिसिस 5 मिनट में निपट जाए उसके लिए है। अगर ये यहाँ से यहाँ सपोर्ट लिया, स्विंग लिया, इधर पलट होना चाहिए, नहीं मारा, नो प्रॉब्लम। स्विंग बनी, कौन सी स्विंग बनी? सपोर्ट लिया, प्लॉट हुआ, रेजिस्टेंस पे प्लॉट हुआ, काम तो करके दिया उसने। और फिर ये जो सपोर्ट के नीचे ये घुसा दिए, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट के नीचे घुसाया, तो पीछे से ये जो सपोर्ट थी उसके नीचे क्या किया उसने? सपोर्ट के नीचे नया लो, सपोर्ट के नीचे नया लो, उस लो के नीचे लोअर लो। अभी ये क्या है? ये लॉजिक्स है। अब पीछे से ये सपोर्ट, क्यों पहले ये सपोर्ट नहीं हुआ करता था,
उसके नीचे नहीं गया, फिर ये सपोर्ट उसके नीचे नहीं आया, इस सपोर्ट के नीचे प्रीवियस सपोर्ट ये थी, उसको चुम्मा नहीं मारा। अब ये सपोर्ट के नीचे ये सपोर्ट एरिया है, उसको चुम्मा नहीं मारा। अब तो ये इसको भी चुम्मा मार दिए है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितना समझे? कोई आएगा बोलेगा बकेगा, फिर ही समझ पाओगे क्या? तो फिर अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? और अपन जैसे बोलते हैं कि होम टास्क प्रैक्टिस करो, थोड़ी बहुत अपनी अकल लगाओ, दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया से भीड़ से अलग हो जाओ, एकांत में अपने आप को टाइम दो। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। मतलब क्या होता है उसका? आत्म विश्लेषण इस सबसे बढ़िया विश्लेषण होता है। पिंटू जी क्या बोले, उसने क्या बोले, उसने क्या बोले, दुनिया की चमचा बनने से अच्छा है कि खुद की थोड़ी बहुत दिमाग लगाया जाए। समझ में आ रहा है कुछ? और ऊपर से जितने भी चीज इसके अंदर देखोगे वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अभी ये स्विंग चिपका दो, बाई सेल चिपका दो और लॉजिक्स पढ़ के फिर मैच कर लो। ये यहां से क्या लिया है, फिर ये क्या लिया है, फिर ये क्या लिया है, ये यहां से वही ले रही है। आगे अगर फिर से लेगी तो इस पॉइंट पे सेल के अलावा वो बाई थोड़े ना बोलेगा। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अभी ये कैंडल मेजर टाइप की कैंडल, तो ये कौन सा कैंडल? वो भी मेजर टाइप का कैंडल। उनकी नाम क्या है? नाम क्या है? अब ये भी मेजर टाइप की ही कैंडल। ये इधर पे सपोर्ट वैलिड होता तो साले को उधर जाने का था। जैसे कि ये सपोर्ट वैलिड हुआ, साला ग्रीन बनाया और ऊपर गया, तब अपन नहीं नेगेटिव थे, लेकिन इधर नेगेटिव थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले वाला कैंडल। अब इन दोनों कैंडल की से साथ मोटू और पतलू की जोड़ी के साथ मैच करके देखो। मोटू और पतलू की जोड़ी, इधर मोटू और पतलू की जोड़ी, एक ग्रीन अगला रेड, एक ग्रीन अगला रेड, लेकिन ये रेड वो भी रेड। मोटू पतलू की जोड़ी नहीं है ये। अब आपको कौन बोलेगा? इधर देखो मोटू और पतलू की जोड़ी, ये मोटू और पतलू, वो मोटू पतलू, मोटू पतलू अपने को तो दिख रही है, वो भी पोगो चैनल की कार्टून नेटवर्क से दिख रही है, मोटू पतलू की जोड़ी। तो बाजार का एल्गोरिदम, दिमाग अगर तेज चल ही नहीं रहा है तो ये बाजार आपके लिए है ही नहीं। जहां आपकी दिमाग चलेगी उस फील्ड पे काम करो, नंबर 1 बनो उस फील्ड में। जहां पे भी घुसने का है वहां राजा बन के रहने का है, किंग। अगर इधर दिमाग चल नहीं रहा है तो फिर तो यहाँ पे राजा नहीं गुलाम बन जाओगे। तो ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। जो धंधा आपको सूट करे उस पे जाओ, और इस धंधे में अगर फील्ड में किंग बनने का है तो घसीटो, पहले रगड़ लो, रगड़ रगड़ के फिर राजा बन जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? किसी को टोपी पहनाने वाला काम मेरे को आता नहीं है, जो बोलने का है सीधा। अब मेरे बात सुन के जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको खराब लगे लगे, उसमें से मैं दिमाग की पुर्जों को अलग करके उसमें रीइंस्टॉलिंग नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। बाकी आपको समझना तो इसकी यू टर्न ही पड़ेगी। अगला जब मारेगा यू टर्न ही समझना पड़ेगा। और उसका तरीका भी है कि यू टर्न मारेगा तो 4 बाई बोलेगा, देन टारगेट निकालेंगे कि कहाँ ऊपर में, कहाँ उसमें से अपन 500-800 पॉइंट खा जाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्यों? इतना मेहनत करने के बाद अगर उतना नहीं करेंगे तो पढ़ना बेकार हो गई है। समझ में बात आ रहा है? और उसको कैसे निकालते आज भी पता है, बोल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ती है। बोले क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आज यहां तक रखते हैं, नहीं तो रात भर सो नहीं पाओगे। और अभी से शुरू से अब तक क्या सीखे समझे पूछेंगे, पूरा धनिया पुदीना हो जाएगी। इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं रिविजन देने के लिए। उसी को कुछ देख के लल्लू लोग आ जाते हैं, कोई ताली मारता है, कोई गाली मारता है, और अपने को फर्क नहीं पड़ता किसने ताली मारा और किसने गाली मारा, क्योंकि इधर बैठने वाले उनकी रिविजन के लिए है,
बाहर वाले आके थोड़ी सी कीर्तन भजन सुन भी ले, अपने को कुछ जाएगा नहीं। बाकी कीर्तन करना कैसे है वो अपन समझा रहे हैं। अब जो डेली टाइम फ्रेम में अपन बोले टाइम फ्रेम डेली डालोगे, डेली डाल दिए। ये जैसे ही ट्रेड हो रही थी इसके माथे में क्रॉस मार के सेल बोल दिया था। फ्राइडे की वीडियो देखो, डेली टाइम फ्रेम में एक बार अपन गए, मैंने बोल दिया क्रॉस मार के सेल मतलब घुसेगा। और अपने को पहले से ही ये स्विंग के बारे में पता है कि ऐसे करके ये 2-4 लगाती है, ऐसे करके 2-4 लगाती है, फिर बनता है बॉटम। ठीक वैसे ही ऐसे करके ये 2-4 लगाएगी, फिर बनेगी बॉटम, और फिर उस साइड जाएगी। और जब उस साइड जाएगी तब ये जो स्विंग हाई होती है उसी को चाटने के लिए भगता है। तो ये जो स्विंग हाई है उसी को चाटने के लिए भगता है। अपना इंडिकेटर वहीं पे 4 बार बोलेगा, अपन कंफर्म होके फिर ठोकते हैं, और दुनिया वहां पे अजम्पशन लगा लेता है। जैसे मैंने किसी की वीडियो देखा तो उसने पूरा अजम्पशन मार दिया, लेकिन अपन अजम्पशन नहीं मार रहे, अपन कंफर्मेशन होके फिर मारेंगे। और उसके बाद जैसे 4 बार बाई बोलेगा, फिर कहाँ तक जाएगी। ऐसा कौन सा पॉइंट को अपन उठाएंगे जिससे कि अपनी एक्यूरेसी और हाई हो जाएगी। अब उसके लिए भी कुछ घुसा दिए इंडिकेटर के अंदर कि जब 4 बार बाई बोलेगा उसके बाद कहा जाएगा, वो अपने को पता है, डॉट इज टारगेट। डॉट इज टारगेट सेटिंग में जाएंगे, देखेंगे डॉट एक्टिवेट हुआ कि नहीं। डबल स्विच है, डॉट इज टारगेट यहाँ पे ऑफ है। अब 4 बाई कर बाई डॉट इज टारगेट। अभी क्या समझे, जब 4 बार बोलेगा बाई, इसको काटेगा, ये जो डॉट होएगी वो होगी टारगेट। अब ये 3 बाई देन 4 बाई, 4 बाई जब बोलेगी वो जो डॉट होगी वो होगी टारगेट। तो इधर पे 3 बाई, फिर जैसे ट्रेलिंग लाइन को काटेगा 4 बाई, यहाँ से जो डॉट आएगी वो होगी टारगेट। अब क्या समझे, बोलिए कुछ समझ में आ रहा है। टारगेट निकालने की ये एक तरीका होएगा, फिर दूसरा तरीका होएगा। फिर ये होएगा दूसरा तरीका। ये होएगा दूसरा तरीका। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये काला लाइन, सेकंड टारगेट रहेगा ये पॉइंट जो कि हाईएस्ट पॉइंट, उससे पहले ये डॉट डॉट आती है वो फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, देन ये जो हाई है वो है थर्ड टारगेट, वो है दूसरा मेथड। और भी मेथड है, मेथड की कमी थोड़े ना है, लेकिन समझने वाला दिमाग चाहिए। जिसकी पल्ले में मैथमेटिक्स आता हो वो वाला दिमाग चाहिए। यह है और एक टारगेट निकालने की तरीका। इसको ऑफ ही रखते हैं। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। जब ये यहाँ से टारगेट दिखा रहा है यहाँ पे, तब से अपन बोल रहे हैं ये रिट्रेसमेंट मूव है, ये घुसा के टारगेट लेगा। समझ में कुछ आ रही है।
अब ये इस टारगेट को डन मारेगा, इसके नीचे क्लोज मारेगा, डन मारेगा, फिर ये उस साइड जाएगा, ये इस टारगेट को नहीं देगा। जाने के बाद ये ऊपर में जाएगी, इधर कहीं से ऐसे करके फिर से एक बाइंग टारगेट बोलेगा, जैसे कि ये वो बोलेगा, फिर उसको टच नहीं मारेगा, वो पलट के इसको मारेगा। और उसके पीछे वजह है, कारण है कॉल पुट रेशियो, उसके जाके देख लो, पता चल जाएगा कि कॉल की प्रीमियम अब भी हैवी है, पुट की प्रीमियम कम है। लोग अभी भी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है, और ऑपरेटर को पता है लोगों की खोपड़ी में अभी भी बुलिश 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 ही चल रही है। उसकी धनिया पुदीना और चटनी बनाने का है। जब तक के हड्डियां टूटे ना, तब तक धनिया पुदीना और चटनी मिक्सर ग्राइंडर चालू रखो। फिर सबकी धनिया पुदीना चटनी एक साथ हो जाए, फिर बाजार के मूव्स चेंज होएगी। अब कैसे पता करें? पता करने के लिए तरीका है, पहले इनको ऑफ कर देते हैं। ये वो गया डॉट लाइन किधर है? डॉट लाइन टारगेट, उसको भी हटाते हैं। हट गया। अभी अपन इंडिकेटर और एक यूज करेंगे, साइकिल लीफ इसकी। आखिर ये जो 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, किस मूव की करेक्शन है ये? ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 245 प्लॉट हुआ है, कितनी? 1 2 ये 3। ये जो पूरा एक रैली वाला मूव मारी है, उस मूव की ये करेक्शन है। अब बोलिए, कुछ समझ में आया? यहां से जो इसने यहां पे एक करेक्ट किया, उसके बाद जो भगा दिया, कई करेक्शन वरेक्शन कुछ किया नहीं, ये उस टोटल एंटायर मूव की करेक्शन है। ये एंटायर उस मूव की करेक्शन है, इस फेस की ये करेक्शन है। बोलिए, क्या समझ पाए? लेकिन ये अभी भी जितने से भी करेक्ट किए, एक भी 45 प्लॉट मार ही नहीं पाया। यहाँ पे 245 मारे, ये लेकिन ये करेक्ट, वो करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट करके भी एक भी 45 मतलब ब्लू लाइन एक भी प्लॉट नहीं कर पाया। तो जितनी तेजी बायर में है, उतना मंदी सेलर में कहा है। लेकिन ये गिर तो रही है, लोगों की बैंड बाजा बाराती निकल भी रही है। अच्छा है, जो समझे उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जो ना समझे उसके लिए और अच्छा है। फिर एक चीज और एक्टिवेट कर देते हैं, ऑप्शन चेन, ऑर्डर चेन। दिमाग जब लगेगा ही तो रावण के जैसा क्यों नहीं, इस इंडिकेटर के अंदर जो भी है सब चालू करके क्यों नहीं समझते? एक एक करके चालू करते हैं और एक एक की हिसाब लगा देते हैं, फिर देखते हैं ना क्या होता है। तो ये टोटल यहां से एंटायर एक बुलिश फेस, और ये यहां तक की इसने ऑर्डर पकड़ के रखा है, और उसके नीचे ऑर्डर कहाँ है? नहीं है। अगर ये ऐसे करके लहरा के, बलखा के, लंगड़ा के, घंगड़ा के यहाँ तक भी आती है, तो फिर 45 प्लॉट होना मजबूरी हो जाएगी। फिर दिन जो ये ऊपर भागेगी तो 22,222 कभी जिंदगी में आएगा? मेरे को तो लगता नहीं है। और फिर जो बकवास मारने वाले कुछ है, 19,000 आएगी, इसकी तो धड़ी की धड़ी रह जाएगी। और डे टू डे प्राइस एक्शन में कोई चेंजेस होता है? कोई एक्शन, रिवर्स एक्शन, कितने स्विंग, और सारे लफड़ में कौन पढ़ के बैठा है? वो तो किसी को पसंद है ही नहीं। क्विक मनी, शॉर्ट मनी, फास्ट मनी चाहिए सबको।
2 दिन में करोड़पति कैसे बनने का है वो बोलो। लॉटरी खरीद लो, जिस दिन लग जाएगी बन जाओगे। और यहाँ पे करोड़पति बनने का है तो 6 साल चाहिए। अगर राजी हो तो आओ, इधर पे मजा है, इधर लॉजिक है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, मजा है। थोड़ा इंडिकेटर पकड़ के देगा, थोड़ा खुद ही कर लेंगे, थोड़ी सी डिसिप्लिन बनाएंगे, थोड़ी सी समझेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? इस साइकिल लीफ को चाहता तो इस इंडिकेटर में घुसा सकता हूँ, लेकिन ये ऑर्डर चेन तब काम नहीं करता है। अगर ये ऑर्डर चेन काम करेगा तो साइकिल लीफ काम नहीं करेगा, साइकिल लीफ काम करेगा तो ऑर्डर चेन काम नहीं करेगा। दोनों में से किसी एक को चाहिए। लेकिन ये बोलेगा मेरे को डाल, वो बोलेगा मेरे को डाल। अब क्या करूं? किसको छोड़ू और किसको डालू? आप लोगों को तो पता है ही नहीं। अब जिससे पता है नहीं उससे पूछेंगे तो वो क्या बकेगा? अपन करते हैं ना ड्राइंग, अपन क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। उस ड्राइंग के अनुसार ये साइकिल लीफ है। अब क्या समझे? अभी टोटल एंटायर यहां से वहां तक की ये करेक्शन फेस है, लेकिन यहां से ये तो ये 45 डिग्री की करेक्शन है। हुआ कि नहीं हुआ 45 डिग्री? अरे वो तो 45 हो गई। अभी ये करेक्शन को यहाँ तक निपटाने का था, लेकिन उससे पहले बेस बन गई है, बायर बेस। अब देखते हैं सेलर बेस यहाँ पे बनी हुई है। सेलर क्या बायर को चुम्मा लगा सकता है? बाजार ऊपर उठती है तो नीचे घुसाती है, बाजार ऊपर उठती है तो नीचे घुसाती है, बाजार ऊपर उठती है तो नीचे घुसाती है। अब घुसाना नहीं है ना, घुसा घुसा के इसको भी खाने का है। क्या सेलर में उतना दम है? या उससे पहले बेस बनती है और बाजार उस साइड भगना चालू कर देता है, ताकि साइकोलॉजिकल सब सेलर बन के मरने के लिए बाजार छोड़ दे और बाजार खुद बुलिश हो जाए। लेकिन उसके लिए यहाँ हरकत में चेंजेस आना पड़ेगा, वहाँ एक्शन चेंज पहले करना पड़ेगा। पहले कैंडल चेंज होएगी, स्विंग चेंज होएगी, फिर ट्रेंड बदल जाएगी, फिर वो फॉर्मेशन आएगी। तो पहले पढ़ना कैंडल को पड़ेगा कि कैंडल पढ़ लो, फिर सिचुएशन पढ़ लो, फिर रिवर्स एक्शन पढ़ लो, फिर स्विंग पे आओ, फिर ट्रेंड पे आओ। अचानक से ट्रेंड पे घुस जाओगे कैंडल ना पढ़ के, आपसे कुछ नहीं होने वाला। बेकार में टाइम पास मार रहे हो। स्टेप बाय स्टेप पढ़ के फिर आओ, तब समझ में बात आएगी। बोलिए क्वेश्चन है कुछ या कुछ और बकता चलो अपना, नहीं तो खत्म करो। आज के लिए काफी है। चलो सबको साफ सूंघ गया, अपन क्लास खत्म करते हैं।